हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। इधर तृप्ति को रात भर नींद नहीं आई। बार बार आंखों के सामने शगुन का चेहरा आता रहा और कानों में सात्विक की कही बातें गूंजने लगी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने शादी कर ली है। शगुन सिंह, शी इज़ माई वाइफ। और तुम तो जानती हो मैं पर्सनल लाइफ जल्दी शेयर नहीं करता किसी से, तो बताया नहीं। सब याद आते ही भवें सिकुड़ गई। वह शगुन उसकी वाइफ है। देखने से तो कम उम्र की लगती है। कहाँ मुलाकात हुई होगी दोनों की, और कैसे, और इतनी जल्दी शादी? वह लड़की तो बच्ची सी दिख रही है और हरकतें भी, बातों से भी बच्ची लग रही है। सात्विक इतनी इमेच्योर लड़की से कैसे शादी कर ली? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है, पर कैसे पता लगाऊं? खैर, पता लगा लूँगी मैं। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो मेरी भी नहीं होगी। मन में बोलते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और अपने तरीके से इसकी शादी की सच्चाई के बारे में पता लगाने की ठानी और अपने ऊपर कंबल खींचकर सो गई। अगली सुबह उसका मोबाइल बजा, तब उसकी आंख खुली। उसने फ़ोन रिसीव किया। बोलो। वह इस प्रोजेक्ट का फाइनल मीटिंग शायद आउट ऑफ इंडिया में नहीं करने वाला है, इंडिया में ही रखेगा, और इसका सजेशन उसकी वाइफ ने दिया है। क्या उसने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली उसने, पर टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट हमारा ही होगा। बोलकर वह धीरे से हंसी और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए उठ गई। वह पूरा दिन आज घर में ही रही। इधर मरीन ड्राइव पर सात्विक और शगुन दोनों बेहद क्लोज होकर बैठे थे। तभी शगुन ने सात्विक की तरफ देखते हुए पूछा, हमारी शादी को तो 3 महीने होने को आ गए। हाँ तो? हाँ तो हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। हाँ हाँ, पता है मुझे। तो फिर क्या कहना है? क्या चाहते हो तुम? यही कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो 3 महीने बाद शादी ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे मतलब? तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? सात्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मैं डिवोर्स दे दूँगा। शगुन को एक बार में यकीन नहीं हुआ। उसे लगा मजाक कर रहा है। उसने फिर कहा, तुम डिवोर्स दे दोगे? मतलब हमारी शादी ख़त्म हो जाएगी? हाँ बाबा। सुनकर वह अवाक रह गई। एकटक सात्विक की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें भर आई थी, जिसे पल के झपक कर बाहर आने से रोकने की कोशिश करने लगी, पर कोशिश बेकार गई और आंखों से आंसू बह निकले। शायद अब तक की पूरी लाइफ में पहली बार वह इतना इमोशनल हुई थी। कोशिश के बावजूद भी आंसू थम नहीं रहे थे। सात्विक उसे ही देख रहा था। वह भी पिछले 2 महीनों में पहली बार उसे इतना इमोशनल होते हुए देखा। नहीं तो उसे देखकर कभी सात्विक को लगा नहीं कि वह कभी इमोशनल भी होती होगी। पर वास्तव में भी होता यही है। जो जितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वह अपनों के पास आकर जिसे हम अपना मानते हैं, प्यार करते हैं, उसके पास भावुक भी बहुत हो जाते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। सो वह भी हो गई। मतलब हम अलग हो जाएंगे? उसने रूंधे गले से कहा, तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन क्या? मैं इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती। मुझे आगे बढ़ना है रिश्ते में, तुम्हारे साथ। पर मुझे नहीं बढ़ना। देखो, मैं जानती हूँ हमारी शादी जिस वजह से हुई थी, जैसे सिचुएशन में हुई, वह सही नहीं था। तभी हम एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे थे। पर अब तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुमसे प्यार करने लगी हूँ।
सात्विक ने कुछ नहीं कहा। सच्ची बोल रही हूँ। अब सात्विक ने अपना चेहरा घुमा लिया। अब उसने सात्विक का चेहरा अपने हाथ में भरकर अपनी तरफ टर्न किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अरे सच्ची बोल रही हूँ यार। तभी मेरे दिमाग में यही था कि तुम्हें सबक सिखाना है, अपने अपमान का बदला लेना है, यही सब था। पर अब ऐसा नहीं है। सच में तुम अच्छे लगते हो मुझे। सात्विक ने कहा, लेकिन किसी ने कहा था कि मैं वन मैन वुमेन नहीं बनूंगी। अरे तभी मुझे समझ ही कितनी थी परिवार के रिश्तों की। तभी कोई नहीं था लाइफ में। और जब मैं दूसरों को देखती थी ना कि रिलेशनशिप में आकर कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीट करते थे, फिर भी वह खींचते रहते थे रिश्तों को, तो ही देखकर मैंने सोच लिया, दिमाग में बिठा लिया था कि कभी भी मैं वन मैन वुमन नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा तो तुरंत उसे छोड़कर मूव ऑन कर लूँगी। और आज भी मुझे मूव ऑन करना है, पर तुमसे अलग होकर नहीं, तुम्हारे साथ। अच्छा, तो 2 महीनों में ही तुम्हें रिश्तों की इतनी समझ हो गई? हाँ, तुम्हारे साथ रहकर, परिवार में रहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे प्यार हो गया है, लगाव हो गया है। अब मुझे नहीं जाना किसी को भी छोड़कर। लेकिन फिर भी मैं तो डिवोर्स दूंगा तुम्हें। अब उसकी आंखों में ज़्यादा आंसू भरने लगे और अपने सर को झुका लिया। तब सात्विक जोर से हंसने लगा और उसका चेहरा उठाकर अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम डिवोर्स लेंगे, मतलब हम पुराने रिश्ते जिसमें हमारी बहस, झगड़ा, तकरार होती थी, उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन हम अलग नहीं होंगे, बल्कि नए सिरे से रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारे बीच तकरार के साथ खूब प्यार और झगड़े के साथ रोमांस भी रहेगा। बोलकर उसके गालों को चूम लिया। अरे मैं भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मूव ऑन करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, अपना एक अच्छा परिवार देखना चाहता हूँ। बोलकर उसके सिर से अपना सिर को जोड़ लिया। कुछ देर तक दोनों यूं ही रह गए। फिर अपने कंधे पर उसका सिर रखते हुए सात्विक ने कहा, तो आज रात के लिए रेडी हैं आप? किस चीज़ के लिए? उसने हौले से उसके सिर पर एक चपत लगाया। किस चीज़ के लिए? शादी एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या उसमें रोमांस नहीं होगा? हाँ होगा ना, भर भर के रोमांस होगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे अब तो हम सब नए तरीके से शुरू कर रहे हैं ना, लेकिन इस तरह से इतनी जल्दी नहीं। पर क्यों? अब क्या समस्या है? और हमारे बीच तो शादी से पहले सब कुछ हो चुका है, तो फिर कैसी झिझक? मैं इस तरह की शादी की कभी उम्मीद नहीं की थी। तो किस तरह की शादी की उम्मीद की थी? मैं तो ऐसा सोची थी कि जैसे फिल्मों में होता है, टीवी सीरियल में, एक नज़र में कोई लड़का भा जाए और उसके साथ दोस्ती, फिर अफेयर, फिर इंगेजमेंट, फिर शादी, उसके बाद एक बेहद शानदार स्वीट में हनीमून। पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। पर उल्टा पुल्टा किसने किया? तुमने खुद किया ना, मैंने नहीं किया, तुमने किया। शुरू तो लेकिन तुमने किया था। मुझे देखते ही अपने कपड़े फेंकने लगी, उतारने लगी थी, ज़बरदस्ती मुझसे चिपक रही थी। अरे लेकिन मैंने उस रात ड्रग्स कंज्यूम कर लिया था। पर तुम तो होश में थे ना, तुम क्यों नहीं पीछे हटे? तुम भी तो मुझ पर टूट पड़े थे। मौका मिला तो चौका मार दिया, फ़ायदा उठा लिया। तुमने भी कहाँ अपनी शराफत दिखाई? सिर्फ नाम सात्विक है, हरकतें कहाँ दिखाई तुमने? उसने धीरे से उसका गाल खींचते हुए कहा, अरे मैं भी ओवर ड्रिंक कर चुका था, अपने होश में नहीं था। जब तुम ऐसी हरकतें करने लगी तो मैं भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठा। और मान लो इस सिचुएशन में जब इतना प्यारा शगुन मिले तो यह शगुन को कौन नहीं लेना चाहेगा? शगुन ने एक मुक्का पीठ पर मार दिया, बहुत बुरे हो तुम। ठीक है, थोड़ा और बुरा बन जाता हूँ। अब तो शगुन हमेशा के लिए मेरी हो गई। सो व्हाट? गेट रेडी फॉर टुडे नाइट।
अरे माना कि आपको स्वीट में हनीमून मनाना था, पर अपना बेडरूम भी कहाँ स्वीट से कम है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों यार, अब तो हम पति पत्नी हैं, पूरे तरीके से, लीगल तौर पर भी और एक दूसरे के मन से भी। तो फिर दूरियों की वजह क्या है? और यह सब तो हमारे बीच ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कैसी झिझक, कैसी शर्म? नहीं, मुझे सब कुछ वापस शुरू करना है फिर से। मतलब क्या? मैं समझा नहीं। देखो ना, जैन और रूही दोनों ही सगाई कर रहे हैं, तो हम भी शामिल होंगे। हाँ तो हम फिर से सगाई कर लेंगे। अरे लेकिन हमारी तो सगाई हो चुकी है ना। नहीं नहीं, तभी मन से नहीं हुआ था। न तुम्हारा मन था, न हमारा मन था। मैं तो सच बोलती हूँ, ठीक से मंत्र भी नहीं पढ़ रही थी। हर मंत्र के साथ मन में तुम्हें कोस रही थी, गाली दे रही थी। तो अब पंडित जी उसके रस में जो मंत्र पढ़ेंगे, तो चुपचाप धीरे धीरे हम भी पढ़ेंगे और एक दूसरे को फिर से चुपके से रिंग पहनाएंगे। भला यह क्या बात हुई? हाँ करते हैं ना, मेरा बहुत मन है। अब मैं अपने घर वालों को बोलूँगी तो सब क्या सोचेंगे। अब तो शायद हमारी शादी करवाएंगे भी नहीं। तो इसी तरह कर लेते हैं ना। और पता है, 2 महीने बाद महक और कियान की शादी है, तो उस रस्मों में हम भी शामिल होकर अपनी शादी वापस कर लेंगे। उसके बाद हम हनीमून पर जाएंगे। एक अच्छे से स्वीट में हमारा हनीमून होगा। तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। हम भले ही सबके नज़रों में पति पत्नी हैं, वास्तव में भी पति पत्नी हैं, लेकिन हम रहेंगे नहीं। इन 2 महीनों में हम फियांसे के जैसे लाइफ जिएंगे। अरे लेकिन इधर 2 महीने और 2 महीने और कंट्रोल करना मुश्किल होगा बेबी। ऊपर से तुम साथ में रहोगे, एक साथ हम सोएंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अरे हम छोटा मोटा किस करते रहेंगे ना, लेकिन बाकी सब इसके बाद ही। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन अभी एक छोटा सा किस तो कर ही सकते हैं ना। बोलकर उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके होंठ पर झुकने लगा, तो शगुन ने एक झटका लगा दिया। भागो यहाँ से, देखो यहाँ कितने लोग हैं, सब क्या सोचेंगे। अरे मैं थोड़ी फ्रैंक हूँ, पर इतना भी नहीं कि अपने प्राइवेट मोमेंट्स को सबके सामने करो। अरे यहाँ कोई नहीं देखता और सब वैसे ही हैं। देखो ना, एक दूसरे के साथ सभी बिजी हैं। लेकिन शगुन ने उसे धक्का दिया और ज़ोर से भागने लगी। तभी सात्विक उसे पकड़ने लगा। वह भी भागा तो और ज़ोर से वह उस पेवमेंट पर ही भागने लगी। तब सात्विक पीछे से मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाने लगा। कुछ देर के बाद वह पलटकर खड़ी हो गई। वह समझी कि सात्विक मुझे पकड़ नहीं पाया, तो वहाँ खड़ी होकर वह टंग निकाल कर दिखाने लगी। सात्विक ने पास बुलाया, तब वह आई। सात्विक ने मोबाइल दिखाते हुए कहा, देखो मैंने यह वीडियो बना दिया, चलो अब मुझे एडिट करना सिखाओ। तुम मुझे बोल रही थी कि रील बनाना भी आसान नहीं, तो लो इसे एडिट करो और मुझे सिखाओ, मैं भी तो देखूं आखिर यह काम कितना मुश्किल है। हाँ हाँ सिखाती हूँ, और मैं तब इसे इंस्टा पर अपलोड करूँगी। हैशटैग शगुन के प्राइवेट मोमेंट्स। सात्विक हंसने लगा। फिर देर रात तक दोनों वहीं बैठे रहे। तभी सात्विक ने पूछ लिया, वैसे तुम उस रात पब में क्यों आई थी? मेरा मतलब पार्टी करने, या फिर तुम्हारा पब में अक्सर आना जाना रहता था? अरे नहीं, मैं बहुत ही रेयरली पब में जाती हूँ और ड्रिंक भी कभी कभार करती हूँ। यहाँ मुंबई शिफ्ट होने के बाद मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज की, उसके साथ पहली बार पब गई थी, उसी के कहने पर। ठीक है, गई कोई बात नहीं, पर तुमने ड्रग्स क्यों कंज्यूम किया? मैंने नहीं किया, धोखे से किसी ने ड्रग्स मुझे दे दिया। अब किसने दिया मुझे भी नहीं पता, परंतु जब मुझे बहुत बेचैनी होने लगी, अजीब सा मन होने लगा, तब मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी फ्रेश होने के लिए। और यह वॉशरूम मुझे मेरे साथ जो फ्रेंड आई थी दिवा, उसी ने बताया। लेकिन मैं वॉशरूम में जाने की बजाय तुम्हारे कमरे में आ गई, तुम्हारे कमरे का डोर नॉक कर दिया। अच्छा, तो अब तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है जो तुम्हारे साथ
पब में आई थी। पता नहीं, शायद वह फ़िलहाल आउट ऑफ इंडिया है। ओके, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम कैसे चले गए पब में और उस कमरे में? उस रात क्या तुम भी किसी पार्टी में गए थे या मेरे जैसे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने? अरे नहीं, उस रात शादी को लेकर ही पापा से मेरी बहुत बहस हो गई और तब मैं गुस्से में घर से निकल गया। फिर उसने सारी बातें बता दी उस रात की। मैं भी कभी बार में नहीं जाता, पर उस रात कियान और जैन के बार बार कहने पर मैं उसके साथ पब में गया और थोड़ा बहुत ड्रिंक के चक्कर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इतना कि मैं चलने की हालत में नहीं था। तब उस दोनों ने ही मुझे उस कमरे में सोने के लिए कह दिया और मैं रात में वहीं रुक गया कि इस तरह घर जाऊंगा तो कहीं पापा को और बुरा लगे, हर्ट हो, नाराज़ हो। इससे बेहतर मैं सुबह चला जाऊंगा। लेकिन देखो, उसी रात तुम मिल गई। शगुन ने फिर एक धौल पीठ पर जमाते हुए कहा, तुमने मेरी वर्जिनिटी लूज कर दी। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, पर सब पर तुमने पानी फेर दिया। ओ मैडम, सिर्फ मैं नहीं, आपने भी वही किया। मेरे भी बहुत सपने थे, अरमान थे, कुछ ऐसे ही जैसे कि आपके थे, पर सब पर आपने पानी फेर दिया। और उस रात सिर्फ आपने नहीं, मैं भी अपनी वर्जिनिटी लूज की। 22 साल की हो तुम और मैं 28 साल का। मैं अब तक यूं ही था, अपने ड्रीम गर्ल के इंतज़ार में। क्या तो अभी भी ड्रीम गर्ल का इंतज़ार है? अरे नहीं मेरी जान, अब जो भी हो तुम ही हो, तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल हो। वाकई, बोलकर उसने उसका सिर फिर अपने सिर से जोड़ लिया। कुछ देर तक दोनों बैठे रहे। फिर वे उठकर दोनों कार में जाकर बैठे और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए डिनर करने के लिए। वहाँ के स्टाफ दोनों को देखते ही घूर कर देखने लगे आश्चर्य से, क्योंकि सात्विक पहली बार किसी लड़की के साथ स्पॉट हुए थे। कितने ही लोगों ने मोबाइल निकाल लिया फ़ोटो क्लिक करने के लिए, पर उसने इशारे में मना कर दिया और सब ने मोबाइल बंद कर लिया, पर आपस में खुसर फुसर बातें करने लगे। वहाँ दोनों ने एक दूसरे के पसंद का खाना ऑर्डर किया और डिनर करने के बाद दोनों कार में बैठकर घर को चले। घर जाते जाते 11 बज चुके थे रात के। घर के सभी अपने कमरे में जा चुके थे, तो सात्विक भी शगुन की कलाई पकड़ अपने कमरे में चले गए। आज की रात दोनों के लिए बहुत स्पेशल था। दोनों ने ही एक दूसरे को के आमने सामने कन्फेस कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि एक दूसरे से को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अब साथ में रहना चाहते हैं। तो कमरे में जाते ही सात्विक ने झट से डोर बंद किया और तुरंत पीछे मुड़कर उसे कसकर कमर से पकड़कर उठा लिया। शगुन उसे खुद से दूर करने लगी। नहीं, अभी कुछ नहीं, मैंने कहा ना। अरे मेरी जान, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा तो प्यार कर लूँ। आज इतना अच्छा दिन है हमारे जीवन का। सॉरी, अच्छा दिन नहीं, अच्छी रात है, तो उसका कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। बोलते हुए वह उसे लिए ही बेड पर गिर गया और उसे अपने नीचे दबा लिया। सात्विक शगुन के सिर के पीछे अपना हाथ लगाया और कहा, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं अपने हद में रहूँगा, लेकिन मेरे इमोशंस जाग रहे हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा तो प्यार करूँगा। बोलकर वह उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। इधर होटल के एक कमरे में एक कपल एक दूसरे की बाहों में थे और यह दोनों भी सात्विक और शगुन के बारे में बात कर रहे थे। वह लड़की चौंक रही थी। क्या शगुन ने शादी कर ली उस सात्विक मर्चेंट से? ओह गॉड, यह कैसे हो गया? पता नहीं, पर बहुत जल्दबाजी में उसकी शादी हुई और यहाँ तक कि उसने किसी को बताया नहीं, मुझे भी नहीं। इसका मतलब उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई। और कहाँ, मैं तो उसे बर्बाद करने की सोच रही थी, पर वह तो आबाद हो गई। और यह दोनों कोई और नहीं, अहान और
दीवा थे। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।